आपके सामने मेरे जूते आरसीएम के हैं, ये पतलून भी मेरी आरसीएम की है, गारमेंट भी आरसीएम के हैं, बालों में तेल भी आरसीएम का है, चेहरे में क्रीम भी आरसीएम की है, मुंह में पेस्ट भी आरसीएम की है, पत्नी के कपड़े भी आरसीएम के हैं, बच्चों के कपड़े भी आरसीएम के हैं, किचन के मसाले भी आरसीएम के हैं, बाथरूम के सामान भी आरसीएम के, टॉयलेट के सामान भी आरसीएम के हैं, और ये मेरी जेब में जो पर्स है वो भी आरसीएम का है, और इसमें जो माल है वो भी आरसीएम का है, मेरे पेट में जो खाता है वो भी आरसीएम का है, और उस खाते में जो कुछ लाखों करोड़ों आता है वो भी आरसीएम का है। शुरू में आता है, वो देखने में आता है, बाद में वो इतना आता है कि देखने के लिए एक अकाउंटेंट आता है, फिर उसको हमें नहीं संभालना होता है, तो अकाउंटेंट संभालने लग जाता है। तो बिल्कुल आपके साथ भी हो सकता है, हो सकता है। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाए? चाहते हैं आप? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाम मेरा छाबड़ा है, नाम मेरा भागचन है, और नाम इस बॉडी का होता है, जो दिखाई देते हैं ना उसी बॉडी का होता है, इस शरीर का होता है। और ये जो पूरा बिजनेस जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसके सिलसिले में आज आप यहाँ पर आए, उस पूरे बिजनेस का मैं पहला परिवार, फर्स्ट फैमिली ऑफ द आरसीएम, फर्स्ट फैमिली ऑफ द आरसीएम। और आरसीएम की जब शुरुआत हुई थी तो आरसीएम में प्रोडक्ट के नाम पर केवल एक पैंट पीस का कपड़ा था, शर्ट का कपड़ा भी नहीं था। फैक्ट्री के नाम पर कंपनी की पैंट पीस बनाने की, जो शूटिंग बनाने की जो कंपनी की यूनिट थी, वही तो यूनिट थी। दफ्तर था, कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, लोग नहीं थे, इनकम नहीं थी, ना बताने को कुछ था, ना सिखाने को कुछ था, ना दिखाने को कुछ था, न हमें कुछ आता था, न हमारे पास कुछ आता था, न हमें कुछ आता था, न हमारे पास कुछ आता था। लेकिन वो यात्रा आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी। 550 से ज्यादा अपने ऑन प्रोडक्ट हैं। भिलवाड़ा में कई फैक्ट्रियां हैं, रुड़की में कई फैक्ट्री, 200 के करीब डिपो है, जिसमें रीवा में भी एक डिपो है, और 10,000 12,000 के आसपास दुकानें हैं, और लाखों करोड़ों लोगों का परिवार है। एक परिवार से शुरू होने वाली ये यात्रा आज पूरे हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा और केरल से लेकर कारगिल तक पहुंच चुकी है। जहां भारत का तिरंगा पहुंच जाता है, आरसीएम वहां खुद ब खुद पहुंच जाता है, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी विज्ञापन के, ये खुद ब खुद आगे जाता है और लोगों से रिश्ता बनाता है, और अकेले परिवार से चलने वाला हिंदुस्तान के परिवार का गुरु बन जाता है। जो शुरू हो जाता है यहाँ पर, हर कोई गुरु हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो भी शुरू हो जाता है वो एक दिन जमाने का गुरु हो जाता है। ये बहुत खूबसूरत सिस्टम है, बहुत प्यारा प्यारा सिस्टम है। और मुझे आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, रीवा में आने का मेरा मकसद है, मुझे आपकी कामयाबी चाहिए। रीवा में आने का मेरा एक ही मकसद है, मुझे आपकी कामयाबी चाहिए, आपकी पहचान चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, आपको वो कुछ जो आपने नहीं सोचा हो वो सब कुछ आपको मिलना चाहिए। आपकी कामयाबी ही मेरी चाहत है, आपकी कामयाबी ही मेरी कशिश है, आपकी कामयाबी ही मेरी कोशिश है। बस आपकी अगर थोड़ी सी भी तमन्ना और थोड़ी सी भी तैयारी है तो बाकी तो सिस्टम की जवाबदारी है। आपकी थोड़ी सी भी तमन्ना और थोड़ी सी भी तैयारी है तो बाकी तो सिस्टम की जवाबदारी है। बाजार में कुछ नहीं, देखो बिजनेस इतना सिंपल है, बिजनेस इतना सिंपल है कि बाजार से खरीदो तो घर से पैसा जाता है, बाजार से खरीदो तो घर से पैसा जाता है, और आरसीएम से खरीदो तो घर में पैसा, बाजार से खरीदो तो जाता है, बाजार से खरीदो तो जाता है, और आरसीएम से खरीदो तो आता है। फिर सबके समझ में क्यों नहीं आता है? जब बाजार से खरीदो तो जाता और आरसीएम से खरीदो तो आता, फिर सबके समझ में क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये बिजनेस बाजार में नजर ही नहीं आता है।
ये बिजनेस अखबार में नजर ही नहीं आता है, ये फिल्मी सितारों की जुबान पे नजर ही नहीं आता है, ये टीवी में टीवी वालों की, नेताओं की और अभिनेताओं की जुबान पे नजर ही नहीं आता है। ये तो जो इन मीटिंगों में आता है तो लाखों दिलों में धड़कता हुआ नजर आता है, उसी को ये समझ में आता है। और जो यहाँ आकर शुरू हो जाता है और यहाँ टिका रह जाए तो एक दिन वो यहीं का गुरु हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे जमाने में बदलाव लाता है। बिना विज्ञापन के ये लाखों की जिंदगियों को बदल पाता है। तो ये वेरी सिंपल और बहुत खूबसूरत सिस्टम है, जहाँ पर सफलता भी है और जहाँ पर असफलता भी है। असफलता उन लोगों को है जो बीच में मैदान छोड़कर चले जाते हैं, और सफलता उन लोगों को है जो इसको टिक कर सीखने लग जाते हैं। तो आप छोड़ने वाले बनेंगे या टिकने वाले बनेंगे? टिकने वाले बनेंगे तो बिल्कुल। और मैं आपको कह रहा था कि मुझे आपकी कामयाबी चाहिए, और ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि भाई मुझे इनकी चाहिए, इनकी नहीं चाहिए, उनकी चाहिए उनकी, जैसे बढ़ो, मैं 1000 कदम आगे बढ़ने को तैयार हूँ। बस मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, आप 1 कदम आगे बढ़ो, हम 1000 कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो बिल्कुल। और ये बातें मैं क्यों कहता हूँ, ये बातें मैं क्यों कहता हूँ और कैसे कहता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 19 साल से 22 साल हमारे सिस्टम को हुए हैं, 22 ईयर्स, 19 साल से मैं फिजिकली इस बिजनेस के साथ हूँ, और पिछले 3 साल से मैं डिजिटली और फिजिकली, क्योंकि 19 साल तक तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा, केरल से कारगिल केवल फिजिकली जाते थे। कोविड ने हमें डिजिटल सिखा दिया और अब हम डिजिटल भी रहते हैं और फिजिकल भी रहते हैं। मैं कल भिलवाड़ा से चला तो 2 मीटिंग मैंने डिजिटल रास्ते में ले ली, और 1 मीटिंग आज यहाँ पर ले रहा हूँ, कल बिलासपुर में हूँ, और आज शाम को एक डिजिटल मीटिंग में यहाँ से ले लूंगा, और कल मैं सुबह एक बिलासपुर में बैठ के ले लूंगा, होटल में बैठ के, और दिन को बिलासपुर में लूंगा, शाम को फिर कई परसों कोटा में। इस तरह से हम डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह से मैं अपना काम करता हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्राएं मैंने की है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों से, मैं लगभग 2 करोड़ लोगों से मैं मिला हूँ। पिछले 19 सालों में मैंने इस बिजनेस की ताकत को देखा है। मैंने इस बिजनेस के माध्यम से इस बिजनेस के माध्यम से मैंने लाखों लोगों को अपनी तस्वीरें और अपनी तकदीरें बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा है, और मैंने ऐसा एक जगह पर नहीं, 2 जगह पर नहीं, 100 जगह पर नहीं, 1000 जगह पर नहीं, हजारों हजार जगह पर, हजारों हजार बार देखा है। मैंने इस बिजनेस की ताकत को देखा है, मैंने इन प्रोडक्टों की ताकत को देखा है, मैंने इस सिस्टम की ताकत को देखा है, और मैंने अपलाइनों के मदद की ताकत को देखा है। और इस ताकत के बदले में मैंने हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर और हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीर को देखा है। और ऐसा मैंने एक जगह नहीं, ऐसा मैंने 2 जगह नहीं, ऐसा मैंने 100 जगह नहीं, ऐसा मैंने 1000 जगह, हजारों हजार बार देखा है। मैंने इस बिजनेस के माध्यम से बिना पढ़े लिखे लोगों को, बिल्कुल अनपढ़ लोगों को पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैंने इस बिजनेस के माध्यम से 55 की उम्र के लोगों को बचपन की जवानी में आते हुए देखा है, और मैंने खोई हुई पहचान को हिंदुस्तान का हीरो बनते हुए देखा है, करोड़पतियों को करोड़पति बनते हुए देखा है। हिंदुस्तान के हर, जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, उन टूटते हुए सपनों को पुनर्निर्माण होते हुए मैंने देखा है। और कई डॉक्टरों को मैंने यहाँ आकर बड़े डबल डॉक्टर बनते हुए, यानी वो पहले तो फिजिकल डॉक्टर थे, अब गरीबी का डॉक्टर बनते हुए मैंने देखा है। इंजीनियरों को मैंने गरीबी का इंजीनियर बनते हुए, और इस तरह से हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को, जो महिलाएं कभी घर की 4 दीवारी और चौखट से बाहर नहीं निकलती, उनको हिंदुस्तान का लीडर बनते हुए मैंने देखा है। इस बिजनेस की ताकत को मैंने देखा है, और मैंने देखे हुए एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर इस ऑडिटोरियम, हिंदुस्तान का एक खूबसूरत ऑडिटोरियम है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, मैं
मैंने मुंबई के सन्मुखानंद ऑडिटोरियम में 6 सेशन के प्रोग्राम लिए हैं, कलकत्ता के साइंस सिटी स्टेडियम में 6 सेशन के प्रोग्राम लिए हैं, नेताजी सुभाष स्टेडियम में 2 सेशन के प्रोग्राम लिए हैं। यानी हिंदुस्तान का कोई ऑडिटोरियम, कोई स्टेडियम हमने नहीं छोड़ा है। लेकिन रीवा का ये खूबसूरत ऑडिटोरियम और यहाँ की खूबसूरत वादियाँ हिंदुस्तान को एक नया संदेश दे रही है। एक नया लाइट हाउस बन के